नमस्ते, मैं योगी जीतू। मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ सर्टिका को लेकर। घर में ही थोड़ा थोड़ा योग आसन सूक्ष्म व्यायाम करेंगे तो वैसे ही ठीक हो जाएंगे। आज काफ़ी लोग परेशान रहते हैं, गोलियां खाते हैं, तब तक आराम मिलता है, फिर जैसे कि तैसे हो जाते हैं। जिसको आधे हिप्स के पास से दर्द आता है तो उनके लिए चलिए मेरे साथ करते चलेंगे तो बड़ा अच्छा लगेगा आपको। तो कैसे, दोनों हाथों को दंडासन में, इस आसन का नाम दंडासन है। ऐसे बैठेंगे, धीरे धीरे पैरों की उंगलियों को मूवमेंट करेंगे, धीरे धीरे दबाव देंगे उंगलियों को। ऐसे इसको 20 बार तक देना है धीरे धीरे। फिर पूरे पंजे को इस तरीके से दबाव देना है। सांसों का बहुत विशेष ध्यान है। तो सांस कैसी रखनी है, जब पंजे को बाहर करते हैं तो सांस को छोड़ देना है, फिर पंजे अपने तरफ लेंगे तो सांस को लेना है। इसको भी 20 बार करना है। दोनों एड़ियां मिली हुई, दोनों घुटने मिले हुए। अब यहां करते करते प्रेशर आएगा। जिसको सर्टिका है वो मेरे साथ करते चले और फिर धीरे से बाएं से दाएं तरफ रोटेट करना, इस तरीके से 20 बार। ऐसे धीरे धीरे आप रोटेट कीजिए 20 बार। और दोनों एड़ियां, दोनों पंजे मिले हुए, इस तरफ से फिर दूसरे तरफ से, इस तरीके से धीरे धीरे। जब आप करते हैं शरीर एकदम खिंचा हुआ होना चाहिए, नहीं तो पता लग रहा है आप सीधे बैठे हैं और ये गलत है। ऐसे ही करना है। दोनों हाथ को दंडासन में रखा और धीरे धीरे रोटेट दोनों साइड से 20-20 बार। तो फिर इसके बाद दोनों पैरों को हल्का सा खोलते हुए दोनों पैरों को इस तरीके से हल्का हल्का प्रेशर देना है। कहाँ के लिए? घुटने की मांसपेशियों नीचे से। हमेशा घुटना कहाँ दर्द होता है? नीचे होता है। मगर हम क्रीम कहाँ लगाते हैं, कोई लोशन लगाते हैं या कुछ भी दवाई लगाते हैं तो कहाँ? घुटने के ऊपर। घुटने के ऊपर नहीं लगाना है। कहाँ लगाना है? नीचे। ऊपर तो लगाना है हल्का फुल्का, मगर नीचे की मांसपेशियों में आराम मिलेगा धीरे से। तो ऐसे धीरे धीरे इसको रफ कीजिए, कोई दवाई की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपने 15 दिन कर लिया, 8 दिन के बाद आराम होना शुरू हो जाता है। इस तरीके से ऐसे बहुत सारे हमारी योग क्लास में बहुत सारे भाई, बहुत सारी माताएं घुटने से परेशान थे, आज वो बिल्कुल पूर्णतः से ठीक है। तो इस तरीके से। तो चलिए फिर ऐसे दोनों एड़ियों को धीरे धीरे ये रफ करना है। अब एड़ियों का दर्द भी बना रहता है। एड़ियों का दर्द क्यों आता है? क्योंकि एक तो ऊंची हील की सैंडल पहनना, ऊंची हील के जूते पहनना, ऐसे धीरे धीरे छोटी छोटी चीजें। तो चलिए इसको ना करते हुए इस तरीके से फिर सीख करना है। मेरे साथ करेंगे तो आपको समझ में भी आता जाएगा और करते भी जाएंगे। ऐसे धीरे धीरे वापस आएंगे, फिर रोटेट करेंगे। तो बाएं पैर को उठाएंगे और इस तरीके से रखा, इसको धीरे धीरे कमर सीधी और इसको चलाया। अब आपका आधा जॉइंट्स, ये जो जॉइंट है आधा, इसको ऐसे चलाते चलाते धीरे धीरे ऐसे धीरे धीरे चलाइए। तो आपको आधा प्रेशर, जो कमर का सर्टिका का दर्द होता है, वो धीरे धीरे ठीक होने लगेगा। क्योंकि आपकी जो मांसपेशियां रुकी दबली होती है वो खुल जाती हैं। इस तरीके से इसको नीचे तक चलाना है। और अगर ऐसे नहीं जाए तो दूसरा हाथ रखिए और फिर ऐसे धीरे धीरे कीजिए। और नहीं तो फिर धीरे से उठाइए, फिर चेस्ट पे लगाइए, नासिका से लगाइए, काउंटिंग कीजिए, अच्छे से खिंचाव कीजिए। जब खिंचाव करेंगे तो आपको दर्द महसूस होगा, जो मांसपेशी उसका महसूस होगा। काउंटिंग कीजिए 20 टाइम। यस, रिलैक्स करेंगे, फिर दूसरी तरफ से करेंगे इसी तरीके से। कमर सीधी, दोनों पंजों को लॉक किया, फिर धीरे धीरे इस तरीके से दूसरा पैर सीधा और ऐसे चलाने लगे। फिर इसी को उठाया, चेस्ट पे लगाया, 20 टाइम काउंटिंग की। जब खिंचाव करेंगे चेस्ट पर, नासिका से घुटने को छुएंगे तो जो आधा हिप्स का दर्द है वो समझ में आएगा, वो दूर होगा। फिर वापस दोनों हाथों को दंडासन में लगाया, रोटेट करेंगे इस तरीके से, इस तरीके से रोटेट करेंगे। ऐसे दोनों घुटने बराबर, फिर दूसरी तरफ से इस तरीके से। जब करते हैं तो देखिए इसको भी 20 टाइम करना है आपको। ऐसे धीरे धीरे दोनों तरफ, फिर दोनों पैर सीधे, सीख किया। इतना ही कर लीजिए, आगे बताएंगे, मगर इतना ही कर लीजिए आप केवल 8 दिन तक, तो आपको सर्टिका की समस्या दूर हो जाएगी। तो मिलता हूं कल फिर। नमस्कार, मैं योगी जीतू। ओम पावर योग में आपका स्वागत है।